जय श्री महाकाल। जिस तरीके से आपको पता है कि पितृपक्ष स्टार्ट होने वाले, प्रारंभ होने वाले और पितरों की सबसे बड़ी समस्याएँ होती है, जैसे पितृदोष लग जाना, कोई गड़बड़ी हो गई या फिर सही से श्राद्ध नहीं हो पाया जिसके कारण से पितृपक्ष में मतलब पितृदोष लग जाता है जिसके कारण से हमें दिक्कतें आने लगती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। सभी तरीके से हमें दिक्कतें आना प्रारंभ हो जाती है। इसी का कुछ उपाय होते हैं, इनके लिए कुछ उपाय होते हैं, वो आपको करने अति आवश्यक हो जाते हैं जिसके कारण से ये शुद्धि हो जाती है, इनके लिए कार्य हो जाता है। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, आपको कौवे की सेवा करनी है। जो कौवा होता है ना, काला कौवा होता है, उससे दाने डालने हैं, उससे आपके पितृ संतुष्ट होते हैं पितृपक्ष में। ठीक है, पितृपक्ष में आप श्रीमद् भागवत की कथा भी करवा सकते हो, या फिर आप शिव महापुराण की भी कथा करवा सकते हो, या फिर शिव गीता की भी आप कथा करवा सकते हो। ये सिंपल है। या फिर नहीं भी करवा सकते हो और इतना सामर्थ्य नहीं है, धन की मतलब धन नहीं है, तो आप शिव गीता लेके आप उसका सामने अपने पितरों की फोटो रख के और उस शिव गीता को पूर्ण मतलब पढ़ सकते हो, संकल्प लेके कि जो भी इसका फल होगा वो हमारे पितरों को चला जाए। ये आपको करना है। तीसरा आपको ये होता है कि गरुड़ पुराण भी आप कर सकते हो और आपको पूरा फल उसमें प्राप्त होता है गरुड़ पुराण के भी माध्यम से। उसके बाद में आप पीपल का जो वृक्ष है उसकी भी सेवा कर सकते हो। उसकी जो जड़ है, जो जड़ में आप मीठा जल भी डाल सकते हो। एक बात तो स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आजकल जो उपाय बताते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोग जड़ को ढूंढते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो उसका जो भी चबूतरा वगैरह बना रखा होगा आप उस पे भी डालोगे तो भी वो उसी पे ही जाता है, या फिर आप जो वृक्ष है उसके ऊपर भी डालोगे तो भी चलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी दूर तक फैली होती है, तो इसका ये नहीं है कि आपको जड़ ही ढूंढना है, ऐसा कोई अति आवश्यक नहीं हो जाता है ना? ठीक है? लाभ आपको पूर्ण रूप से उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से मिलता है। अपना गोत्र और अपना नाम और अपने पिता का नाम या फिर अपने पितरों के नाम से, जैसे आप कहोगे कि सभी पितरों को संतुष्ट करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हो और आप कार्य कर सकते हो। कुछ और भी उपाय बताएँगे धीरे-धीरे आपको, आप वो भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जय श्री महाकाल।